की शिक्षाएं 7 समुद्र पार गई। सम्राट अशोक के शासनकाल से लेकर हर्ष, कनिष्क एवं महाराज बृहद्रथ के बाद में विदेशी शासक जैसे ग्रीक का राजा जिसका नाम था मिलंद, उसने भी बुद्ध की शिक्षाओं से शिक्षा ग्रहण की और बुद्ध का अनुयायी बना। और इस पाखंडी रामभद्राचार्य जो कि जात का ब्राह्मण है, इसे शर्म नहीं आई और पहली बात तो आंखों से अंधा है। अरे पाखंडी कमीने, तूने हमारी बुद्ध की संस्कृति को उल्टा सीधा बोला और कह दिया कि बुद्ध के कारण ये देश भारत नपुंसक हो गया। अरे अंधे, तुझे खुद तो दिखाई नहीं देता है और दूसरों से ऐसी बातें करता है। तो कहना है जो कि चित्रकूट का कुलपति है और जिसने कानपुर में महाराजा छत्रपति साहूजी विश्वविद्यालय में जाकर के ये बात रखी और क्या बोला, ये बुद्ध ना होते मोदी जी ने बुद्ध को पहचान नहीं पाया, बुद्ध ने देश का बहुत बड़ा नुकसान किया। अरे पाखंडी, तेरी जीभ तो नहीं कट गई। अरे मैं तो मंच के माध्यम से कहता हूं, प्रकृति ने तुझे अंधा बनाया, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तू अंधा है, आगे चल करके तेरी जीभ में कीड़े पड़ेंगे। क्योंकि जिस भगवान तथागत बुद्ध ने सारे संसार के लिए सही देशना दी, बुद्ध को समदर्शी कहा गया और उस बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो कहना है उन अरहत के उपदेशों से सम्मान देश का जिंदा है, कि उन अरहत के उपदेशों से सम्मान देश का जिंदा है। पर क्या तू जाने ढोंगी बाबा खुद आंखों से अंधा है। बुद्ध की करुणा मैत्री से सम्मान देश का जिंदा है। मंच के माध्यम से पाखंडी रामभद्राचार्य, ये मौर्य वंशी ओमवीर बौद्ध तुझे ललकार रहा है। होश में हो जा, तेरा पुतला दहन होगा हर गली मोहल्ले में। बौद्ध तुझे छोड़ने वाले नहीं। ये बुद्ध की करुणा मैत्री से सम्मान देश का जिंदा है। पर तू क्या जाने ढोंगी खुद तो आंखों से अंधा है। पर तू क्या जाने ढोंगी। मेरे भाई बहनों, विचार कीजिए, जब भी मान सम्मान की बात आती है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, इस देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और साथ साथ में योगी जी संख्या का दौरा किए। संख्या पे आकर के मस्तक टेका और उन्हीं को तिलांजलि दी। किसने? उस अंधा ने, उस अंधा भिखारी ने जिसे शर्म नहीं आई। अरे दूसरों के सहारे से चलता है तू। माथा देखा उसका मस्तक, जैसे हाथी को लोग सजाते हैं ना, उस अंधे हाथी को शर्म नहीं आई जिसने भगवान बुद्ध के विचारों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो कहना है खुद को रास्ता मालूम ना, दूसरों को भाषण देता है। विचार कीजिए,
वो पाखंडी आंखों से अंधा है, शरीर से अपंग है, खुद तो चल नहीं सकता है, दूसरे के सहारे से अपना समय बिताता है। और जिस शास्त्रा ने सुंदर रास्ता सारे संसार को दे दिया, उनके ऊपर उस पाखंडी ने जहर उगलने का काम किया। खुद तो रास्ता सूझे ना, दूजों को भाषण देता है। और शांत के दूत के उपदेशों, शांत दूत उपदेशों को ढोंगी पंगा लेता है। शांत दूत के इसलिए, और लोगों एक बात बताएं, इन ठगियों को भगवान बुद्ध से नफरत क्यों हो रही है? क्योंकि इनकी जो दुकानें हैं ना, धंधे की दुकानें बंद हो रही हैं। क्योंकि पहले लोग मंदिरों में जाकर के चढ़ावा चढ़ाते थे। मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूं, जो लोग मंदिरों में पैसे चढ़ाते हैं, बताओ वो पाप करते हैं या पुण्य करते हैं? बताओ पाप करते हैं या पुण्य करते हैं? ओमवीर बौद्ध बता रहे हैं घोर पाप करते हैं, अनर्थ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये तुम भगवान को मानते हो तो जितने भी रुपया हैं अपने देश के कागज के रुपए, किसी भी जाति किसी भी समाज के लोग हों, कैसे गिनते हैं? थूक लगा करके नोट को झूठा कर देते हैं। और बताओ, हम भगवान के मंदिर में जाकर के झूठा रुपया चढ़ाएंगे तो वो अच्छा है या गलत है? पाप है या पुण्य है? लेकिन लोग किए चले जा रहे हैं। भगवान को कौन सी आवश्यकता है पैसों की? भगवान को कौन सी आवश्यकता है पैसों की? उस पैसे का होता क्या आपने विचार किया कभी? पाखंडियों के लड़के विदेश में जाकर के पढ़ाई करते हैं और रुपया किसका होता है? तुम्हारा। यदि कोई किसान पीड़ित परिवार से तड़प रहा है तो किसी भी मंदिर से सहारा मिलने वाला नहीं है। पैसा तुम्हारा है, मंदिर तुम्हारा है, भगवान तुम्हारा है, तो मेरे भाई तुम्हारे भले के लिए क्यों नहीं, केवल उन्हीं के लिए है क्या? ये मतलब की दुनिया है, पाखंडियों का जमाना है। आज बुद्ध की शिक्षाएं, बुद्ध के विचार, बुद्ध की कथाएं हर क्षेत्र में हो रही हैं। इसलिए ये पाखंडी दिल मिला रहे हैं कि हमारी पोल खुली जा रही है, अब कोई हमें घास नहीं डालेगा। इसलिए कहना चाहता हूं, राम भद्राचार्य पाखंडी अंधे भिखारी, अरे तेरी ऊपर की फूटी वो तो फूटी ही, ओमवीर बौद्ध कहते हैं तेरी अंदर की भी फूटी ही। तूने बुद्ध को समझ नहीं पाया। अरे मोदी जी विदेशों में बुद्ध की प्रतिमा दान करते हैं, कोई आता है तो बुद्ध की प्रतिमा भेंट करते हैं। किस लिए? जहां बुद्ध होते हैं वहां पर युद्ध का माहौल खत्म हो जाता है, शांति का संदेश देते हैं। और वो कह रहा है कि बुद्ध ने भारत का नुकसान किया। अरे आंखों के अंधे, सुन मेरी बात। और बुद्ध के ज्ञान और दर्शन से देश महान कहाया है। बुद्ध के ज्ञान और शिक्षाओं से देश महान कहाया है। ऐसे ढोंगी बाबाओं को सत्य समझ नहीं आया है। हाँ, ऐसे ढोंगी बता देना चाहता हूं, बेटा नितिन यादव
कुंद भई, और तेरे जैसे पाखंडियों की देख ले कितनी जेल भई, तेरे जैसे पाखंडियों की देख ले कितनी जेल भई। मेरे भाइयों, एक बात और ध्यान रखना, लोग कहते हैं यदि इन महापुरुषों में जिन्हें वो भगवान माने बैठे हैं उनके अंदर शक्ति होती तो मालूम है आसाराम राम रहीम राम वृक्ष जैसे पाखंडी जेल सलाखों में नहीं होते। बुद्ध ने बताया अत्यदीपो भव विभव सदा, हे मानव तू अपना दीपक स्वयं है, जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। इसलिए कहना है ले ले अपने शब्द को वापस, नहीं महासंग्राम हो जाएगा। ले ले अपने शब्द को वापस, ना महासंग्राम हो जाएगा। और ओ अंधे पापी पाखंडी पुतला में ठुक जाएगा, ओ अंधे पापी पाखंडी। और सुन ले घमंडी पाखंडी, रामभद्राचार्य अपने आप को कुलपति कहता है और पद्म विभूषण से तुझे सम्मानित किया गया है। यदि तू इधर मैनपुरी की तरफ आ गया ना तो तेरी पदवी यहाँ के बौद्ध उतार के फेंक देंगे। वैसे तो तेरी चांद गंजी है, इसलिए होश में बैठ, होश में, चाहे चित्रकूट में रहे चाहे कानपुर में रहे। तो बताना चाहूंगा मोदी योगी राष्ट्रपति गौतम को शीश झुकाते हैं, मोदी योगी राष्ट्रपति बुद्ध जी को शीश झुकाते हैं। और बुद्ध देशना से पगले युद्ध शांत हो जाते हैं, बुद्ध देशना से पगले। और शब्दों में बता देना चाहता हूं बेटा, कुत्ते की तरह भौंक गया, शांति संदेश हमारा है। तेरे तरह हम भौंकते नहीं है, सत्य बताते हैं। ऐसा नहीं है कि मंच पर बैठ करके सबसे बड़े हो जाएं। यदि हमारे बुजुर्ग हमारे सामने हैं तो वो हमसे बड़े हैं। हमारी माताएं बहनें जो हमसे उम्र में बड़ी हैं वो बड़ी हैं, सम्मान करना हमारा फर्ज और धर्म है। लेकिन और अंधे, तुझे स्वयं तो दिखाई नहीं देता, तू बहन बेटियों से भी सेवा करवाता है। अरे हरामी, इस जीवन में प्रकृति ने तुझे आंखों से, दृष्टि से विहीन किया। हो सकता है आगे चल करके तू शरीर से भी अपंग हो जाए। तो लास्ट वाक्य है उम्मीर बौद्ध का, खुले मंच के द्वारा कहना है, एक कुत्ते की तरह भौंक गया, शांति संदेश हमारा है। ऐसी की तैसी कर दे मोर बंसी शेर दहाड़ा है, ऐसी की तैसी। इसलिए कहना है जितने भी हमारे साथी समाज, जाटव समाज एवं दलित समाज के भाइयों,
चाहे वो यादव हो, चाहे पाल हो, चाहे कश्यप हो, वो समय आ गया है तुम्हें शोषण, तुम्हें हक से वंचित करने के लिए ये पाखंडी तरह तरह के प्रपंच तैयार करते हैं। लोगों जाग जाओ, यदि न जागे तो भाई हाल होगा कौन सा मालूम। चार दोस्त एक